हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार की ओर से नए नियम को लागू करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से किस तरह के नियम को लागू किया जा सकता है, तो ये कौन से नियम लागू होंगे, तो आइए नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक नया नियम पॉइंट पर आधारित हो सकता है, जिसमें यातायात के नियम का उल्लंघन करने पर पॉइंट को कम किया जा सकता है। एक निर्धारित सीमा तक पॉइंट के पहुंचने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को कुछ समय के लिए निलंबित भी किया जा सकता है, और अगर बार बार नियम को तोड़ा जाएगा तो उस व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से देश भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की उच्चतम दर और खतरनाक जिलों की पहचान की गई है, जिसमें 100 जिले शामिल है। इन जिलों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रयास भी किए जाएंगे और कई उपायों को शुरू भी किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने 5 मार्च को विधायक दल की बैठक बुलाई। उसी दिन नामांकन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में मौजूद है, जहां प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, होली पर्व के दौरान ट्रेनों में अगर किसी ने कीचड़, पत्थर और रंग फेंका तो जेल में जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेलवे सुरक्षा बल और वाणिज्य विभाग के सहयोग से टास्क टीम गठित की है। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया। वहीं बेफिक्र होकर अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं, सरकार उनको भरपूर आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश भी किया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ आगे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दक्षिण 24 परगना में पार्टी के परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के चुनावी वादों में बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए 5700 करोड़ रुपए के पैकेज का वादा किया। इसके साथ ही बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 45 दिनों के अंदर बंगाल में 7वें कमीशन लागू करने के बारे में भी कहा गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक निशांत के राजनीति में आने की घोषणा बहुत ही जल्द की जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की मांग पार्टी के भीतर लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इस बीच निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की खबर से पार्टी में खुशी की लहर झूम उठी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में चलने वाली गुलाबी टिकट की जगह अब पिंक शैली स्मार्ट कार्ड लॉन्च हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए गुलाबी टिकट दी जाती थी, लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार ने इसकी जगह पिंक शैली स्मार्ट कार्ड को लॉन्च कर दिया है। वहीं दोस्तों देखिए, अगर आप दिव्यांग हैं और आपके सीने में कुछ कर गुजरने की आग जल रही है तो ये खबर आपके लिए काफी अच्छी है। आप बिहार की नीतीश सरकार की एक योजना का हिस्सा बनकर उद्यमी बन सकते हैं। सरकार आपको सूबे में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी देगी। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने सूबे में स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 7 निश्चय 3 के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना चला रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना के तहत बिहार के दिव्यांगजनों को 10 लाख तक लोन और एंड ग्रांट दिया जाएगा, यानी आपके 10 लाख के लोन में 5 लाख पूरी तरह से माफ होंगे। इसके लिए पात्र लाभुकों को 15 मार्च से पहले आवेदन करना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के कोकराझार का दौरा करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा के दौरान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की घोषणा या जारी होने की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से कुल 9 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली माने जाते हैं।
इसी के साथ देखिए, कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार के साल 2026-27 के बजट के आंकड़ों पर सवाल उठाए। कॉपी पेन और आंकड़ों के दस्तावेज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में उधार की सरकार चल रही है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं, गर्भवती महिलाओं, लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थियों, किसानों और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बजट में भारी कटौती की गई है। कपास किसानों के साथ धोखा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने बयानबाजी और झूठी कहानियों का सहारा लेकर असली जन कल्याण से मुंह मोड़ लिया है। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा के बजट ने हिसार की रफ्तार को पंख लगा दिए हैं। विकास की दृष्टि से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से पेश किए गए राज्य बजट में हिसार को विकास की दृष्टि से बड़ी सौगातें मिली। ग्रामीण पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने से लेकर स्वास्थ्य, उद्योग, हवाई सेवा, पार्किंग और पर्यावरण संरक्षण तक कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, जो जिले के समग्र विकास की नई रूपरेखा तैयार करती है। वहीं अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। संभावित दावेदारों की लिस्ट लंबी हो चुकी है। दिल्ली में प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार मंथन जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में डटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेगा। 5 मार्च को राज्यसभा की एक सीट के लिए शिमला में नामांकन होगा। इसी दिन सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों के साथ चर्चा के बाद प्रत्याशी नामांकन भरेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।